नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम क्या करें जिससे ससुराल में, मायके में या किसी और भी समाज में हम इज्जत पाएँ, सम्मान पाएँ, लोग हमें सम्मान की दृष्टि से देखें, हमारी इज्जत करे। कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हमें लोग सम्मान दें, आदर पाएँ। 5 नियम, 5 टिप्स शेयर करेंगे कि सबसे पहले खुद का सम्मान तो करना ही है। जब आप अपना सम्मान करेंगे, अपने आत्मसम्मान को खोने नहीं देंगे, अपने ऊपर दृढ़ विश्वास रखेंगे, तो सामने वाला तो इज्जत करेगा ही। खुद को आप मेंटेन रखेंगे। और एक चीज़ और बता देती हूँ कि सम्मान पाने के लिए देखिए हमें बिजी रहना है। बिजी कैसे रहना है कि देखिए मायके हो या ससुराल हो या कहीं और भी हो, लोगों के मन में ये नहीं होना चाहिए ना कि ये फालतू है, ये फ्री है, इसके बच्चे तो बड़े हो गए हैं, इसके पास तो कोई कार्य नहीं है, ससुराल में अकेली है, कुछ करती नहीं है, चलो इसको बुला लेते हैं। वो जेंट्स के लिए हो या लेडीज़ के लिए, सबके लिए मैं बता देती हूँ। जेंट्स भी अगर सम्मान पाना चाहते हैं अपना, तो इस तरीके से हमें खाली नहीं रहनी है, हमें बिजी रहना है। ऐसा नहीं है कि हम फ्री हैं, जिसको मन मुंह उठा के चला आया और हमारा ये कार्य कर दो, ये कार्य करने के लिए आ जाना। एक कहावत है, कह देती हूँ कि कहा जाता है ना कि जो काम करता है वो तो किसी काम का नहीं होता, लेकिन जो कुछ नहीं करता है ना वो बड़ा काम का होता है। ऐसा लोगों के मन में जो भावना है, थोड़ा सा मैं आपको व्यक्त करके बता दे रही हूँ कि लोगों के मन में चलता है कि जो कुछ नहीं करता है ना वो हमारे काम का बहुत होता है। तो उस तरीके से हमें कुछ नहीं करने वाला नहीं बनना है कि लोगों के मन में जो परमानेंट जो बोलते हैं ना बैठ जाए ऐसा सोच कि ये बेटी है, चाहे ये लड़का है, चाहे ये दोस्त है, ये बंधु है, ये किसी काम का नहीं है ना, तो ये हमारे बहुत अधिक कार्य का है। तो उस तरीके से हमें फ्री नहीं रहना है कि उसी को बुला लो, उसी को फ़ोन कर दो, वो आएगी तो ये संभाल लेगी, या ये आएगा तो ये कार्य कर लेगा। जेंट्स के लिए भी तो उस तरीके से हमें नहीं रहना है। जो बोलते हैं ना अधिक बन के, ऐसा नहीं है कि हम अधिक हैं, हमें दुनिया में कोई कार्य नहीं है, जिसको मन वही हमको बुला ले रहा है, अपना कार्य करवा ले रहा है, और जितना दिन करेंगे उतना ही दिन जस है। उसके बाद दुनिया में कोई नाम लेने वाला आजकल बहुत कम लोग हैं। ऐसा नहीं है कि आप कार्य कर दिए तो जीवन भर लोग आपका गुण गाएंगे, आपका नाम लेंगे, नहीं। बस जितना दिन आपसे स्वार्थ है उतना ही दिन लोग आपको याद करेंगे, आपका नाम लेंगे। उसके बाद कहाँ कोई याद करने वाला, कोई नहीं याद करने वाला। तो इसलिए हमें कभी भी अपने आप को बिजी रखना है। ऐसा नहीं है कि हम अधिक के हैं, हमारे पास कोई काम ही नहीं है, एक्स्ट्रा घूम रहे हैं और जो है सो मुंह उठा के हमको फ़ोन कर दे रहा है। तो ऐसा हमें बनकर नहीं रहना है। अगर इज्जत पाना है, सम्मान पाना है समाज के नज़रों में, घर वालों के नज़रों में या किसी के भी नज़रों में, तो हमें बिजी रखना है अपने आप को और रहना है। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि अगर आप समय को पहचान जाएंगे ना, समय का इज्जत करना सीख जाएंगे किसी भी क्षेत्र में, तो समय भी आपको सम्मान देगा, आपका इज्जत करेगा। और दुनिया तो करेगा ही, कदमों पे दुनिया रहेगी। अगर आप समय का जो है ना सदुपयोग करेंगे, समय को इज्जत देना सीख जाएंगे, तो कौन दुनिया में ऐसा व्यक्ति होगा जो आपका सम्मान नहीं करेगा, जो आपका आदर नहीं करेगा। हर कार्य अगर आप समय पे करते हैं, किसी भी क्षेत्र में हो, तो देखिए ना वो भगवान भी आपको सम्मान देंगे। अगर हम किसी का सम्मान देते हैं, किसी का आदर करते हैं, समय का सबसे पहले अगर समय को आप पहचान लीजिएगा, तो दुनिया का कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो आपका आदर नहीं करेगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि हमारे देखिए दुनिया में एक चीज़ बता देती हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई आदमी होगा जिसके में कोई कमजोरी नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी। सबके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं तो कई सारी बुराइयाँ भी हैं, कई गुण हैं तो कई अवगुण भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब धरती पे सर्वगुण संपन्न है। किसी न किसी कोने से आपके में कुछ न कुछ कमी है।
आपको ये चीज़ मान के चलनी है। ऐसा नहीं है कि हम दुनिया के सर्वगुण संपन्न आदमी हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सबके अंदर कुछ ना कुछ कमजोरी है, कुछ ना कुछ कमी है। इस चीज़ को हमें कभी किसी के सामने प्रकट नहीं करनी है कि अपनी कमजोरी को आप जाकर किसी के सामने मत कहिए कि अरे हमारे में ये कमजोरी है, हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते, हम तो ये बन ही नहीं सकते, मैं तो इस चीज़ में अव्वल ही नहीं हूँ। अपने आप को ना किसी के सामने नीचा मत दिखाइए, अपने आप को कि हम इस लायक नहीं हैं। जो हमारी कमजोरी है वो हमारे पास ही रहनी चाहिए। लोगों के सामने अपने आप को कोसिए मत, अपनी कमजोरी को वहाँ मत दिखाइए कि हम तो ये कर ही नहीं पाए, धरती पर हम बोझ हैं, हम तो ये नहीं कर सकते, हमारा बच्चा तो पढ़ा ही नहीं, हम बच्चे को पढ़ा ही नहीं पाए। या किसी भी बात को लेकर लोगों के सामने अपने आप को दोष मत दीजिए, अपने आप को कोसिए मत। इससे सामने वाला आपका कुछ बनाएगा तो नहीं, लेकिन आपकी कमजोरी पे अंदर ही अंदर बड़ा उसको खुशी मिलती है। तो इसीलिए कभी दूसरों के सामने अपनी कमजोरी को प्रकट नहीं करनी है। अगर सम्मान और इज्जत पाना है समाज में या घर वालों के सामने। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है? चौथा नियम है कि अपना सम्मान अपने हाथ में है, अपना इज्जत अपने हाथ में है। उसको कैसे हमें करवानी है वो पूरा हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किसी से सम्मान पाना है या नहीं पाना है, इज्जत पाना है कि नहीं पाना। तो इसके लिए हमें कभी उस तरीके के आदमी के मुंह नहीं लगना है, मुंह नहीं लगना है। मैं कई बार बता चुकी हूँ कि हमें इस प्रकार के जो आदमी ना समझ है उसके अंदर मतलब समझने का उसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप कितना भी समझा लीजिए, किसी भी एंगल से समझा लीजिए, वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। वैसे आदमी के साथ हमें बहस नहीं करनी है। अगर अपनी ज़िंदगी को शांति से रखना चाहते हैं, सम्मान आदर पाना चाहते हैं, तो इस प्रकार के लोगों से दूर रहिए और उसे में बहसबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखिए तो आपका जीवन बड़ा सही से चलेगा। लेकिन ऐसे लोगों के चक्कर में रहेंगे ना तो बीपी हाई होगा, टेंशन देंगे ऐसे लोग, अपने तो खुश हो जाएंगे लेकिन आपको दूर से ही जला देंगे। वो एक एक लोग है ना कि जैसे ऐसी बात ही बोल जाते हैं कि हम तो कुछ उसका करते नहीं है लेकिन हम पूरे दिन जलते रहते हैं। तो वो आदमी अपनी चाल में तो कामयाब हो जाता है। तो इसलिए ऐसे लोगों से हमें अपनी ना आदर करवानी है, ना इज्जत पानी है, इनसे हमें दूर रहना है। वो किसी भी जगह का लोग है, घर का हो या बाहर का हो या पड़ोसी हो या रिश्तेदार हो। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है? पांचवा नियम है कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी है। देखिए, आदर सम्मान पाने के लिए ना ये भी बहुत बड़ा चीज़ है। हमारा बहुत सारा समय लोगों के बातचीत में, लोगों के बुराई में, लोगों के निंदा करने में समय चला जाता है। उससे कुछ हमें मिलता नहीं है और हमारे अंदर बहुत सारे टेंशन और बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी जो है ना हमारे अंदर चलती रहती है और हम परेशान हो जाते हैं। तो हमें ना किसी का निंदा करना है, ना बुराई करना है, ना बुराई सुनना है। अगर हम बुराई करेंगे तो फिर अगर जिससे आप करते हैं और वो आदमी अगर जाकर उस आदमी को बता देता है जिसके बारे में आप बुराई कर रहे हैं, तो वो आदमी क्या आपका आदर करेगा, क्या आपका इज्जत करेगा? कभी नहीं करेगा। उसके अंदर ये बात जो है ना घर कर जाएगी कि ये तो हमारा बुराई करते हैं, ये तो हमारा चुगली करते हैं। तो इसलिए बुराई करना भी पाप है और बुराई सुनना भी बहुत बड़ा पाप है। तो हमें इज्जत और सम्मान पाने के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव रहनी चाहिए। हमेशा किसी की बुराई में मत रहिए, अपनी समय को वेस्ट मत कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं करना है। अगर समाज में हमें इज्जत और सम्मान पाना है तो ऐसा कुछ कर्म करें ना कि दुनिया याद करे। आपके जाने के बाद कोई कहे कि अरे बहुत अच्छा आदमी था, बेचारा बहुत अच्छे इंसान थे, उनके बिना तो ये कार्य नहीं हो रहा है। लोग आपको याद करे, आपका नाम ले, जो ना कि पीछे से बुराई करे कि अच्छा हुआ चला गया, धरती का बोझ, बहुत बदमाश था, बहुत बकवास आदमी था, हमेशा दूसरों के चुगली में रहता था। तो इसलिए धरती पे कुछ ऐसे कर्म हमें करने हैं ना कि दुनिया हमारा नाम ले, हमें इज्जत की नज़रों से हमेशा देखे, रहने पर भी देखे
और जाने पर भी देखें। ऐसा नहीं है कि दुनिया हमको पीछे से गाली दे कि बहुत बढ़िया हुआ चला गया। तो ऐसा व्यक्ति हमें नहीं बनना है, बहुत सुलझा हुआ इंसान बनना है। तो इस प्रकार से हमें इज्जत और सम्मान अगर पानी है तो हमें इन बातों का ख्याल रखनी है जो मैं आपके साथ शेयर कर दी। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको इन बातों से कुछ लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा बी पॉजिटिव रहिए।